हेलो दोस्तों, अभी जब मैं ये वीडियो बनाने आ रहा था एक मज़ेदार वाक़या हुआ। एक कोने से आवाज़ आई, हेलो भैया, आपने आरसीबी को जिता दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, हम बोले यार खेली कमाल, यार आरसीबी कमाल खेली। तो दो लड़के थे, दोनों में से एक ने कहा कि फाइनल भी जीतेगी, दूसरे ने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर आए हैं विराट, तो ये तो होना ही है। भाई यहाँ पे बात हो रही है कि नसीब और कैसे धर्म और आस्था किसी चीज़ की काया पलट कर सकती है। प्रेमानंद जी महाराज और विराट और ये सारी बातें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन चलिए डिकोड करते हैं विराट एंड डेस्टिनी। आपको याद होगा दोस्तों, विराट तो इतने भाग्यशाली इंसान है कि जब वो पहला ही टूर्नामेंट खेले ज़िंदगी का, वो वनडे का वर्ल्ड कप था और टीम चैम्पियन बनी। पहला ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए और उसमें बनी टीम चैम्पियन। उसके बाद आता है एक सूखा, इंडियन क्रिकेट में सूखा, जहाँ पे हमने चढ़ाइयाँ तो बार बार की, मगर सफलता नहीं मिली, असफलता मिलती रही। मुझे याद आता है 2012 का वो T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में हुआ था। आज के 13 साल पहले विराट की उम्र क्या रही होगी? यंग थे, इंडिया बाहर हुई इस टूर्नामेंट से और विराट की आंखों में आंसू थे। और वो वाक़या मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि तब मैं आज तक में था और वहाँ पे हमने एक स्टोरी बनाई थी, विराट के आंसू बहुत याद आएंगे। धावा हम बोलते रहे, हारते रहे और आखिर में आया ये पिछला T20 वर्ल्ड कप। ये होना ही था कि वो T20 वर्ल्ड कप विराट का आखिरी T20 वर्ल्ड कप होना था। विराट ने पहले से ही ठान लिया था, कम वॉट में, जो भी हो, नतीजा चाहे जो भी हो, ये टूर्नामेंट T20 में मेरा आखिरी टूर्नामेंट होगा। और ऊपर वाले ने नवाज दिया उनको कि भाई ये तुम्हारा आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। ये T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी तुम्हारे साथ हम भेजेंगे। और उस फाइनल में विराट ने 75 रनों की पारी खेली थी, आपको याद होगा। अब वो टेस्ट से भी संन्यास ले चुके हैं, T20 से भी संन्यास ले चुके हैं। ये कहानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की है। वनडे वर्ल्ड कप शायद एक बार और जीतेंगे, 2027 का खेलेंगे। लेकिन जब IPL में दोस्तों, IPL में जब उनका आखिरी लेग चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल का करार हुआ है ना इस ऑक्शन में, 3 साल में से पहला साल है, शायद अगले साल वो बोलने के ओके मेरा हो गया। और हू नोज कि इस बार RCB टाइटल जीते और विराट बोल रहे हैं बाय बाय फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है डेस्टिनी ने इस बार उनके लिए सारा कुछ काम कर दिया है। बोलते हैं ना, आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो क़यामत भी उस चीज़ से आपको मिलाने में पूरा साथ देती है। अदरवाइज आप सोचिए कि जब ऑक्शन हुआ था, RCB की जब टीम बनी थी, इंडिया में ऐसा कौन सा जर्नलिस्ट है जिसने कहा कि RCB की टीम बहुत फैंटास्टिक है, ये तो ट्रॉफी जीतने वाली टीम है? सब ने कहा कि ये ऑक्शन टेबल पर ही हार कर आ जाते हैं, गुड़ गोबर करके आ जाते हैं, देखो यार क्या टीम बनाई। और वाकई जब ये IPL शुरू होना था उसके ठीक पहले RCB की स्थिति बहुत डावाडोल दिख रही थी। मतलब उनका चैंपियन गेंदबाज हेजलवुड चोट से जूझ रहे थे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भी तो कितने असरदार होंगे, कोई नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। फिल सॉल्ट फॉर्म ही नहीं था भाई। जिस फिल सॉल्ट ने कल टकाटक आके मैच ही ख़त्म कर दिया, इतनी तेज़ 50 लगाई, उस फिल सॉल्ट का फॉर्म ही नहीं था। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे से आए थे और चलो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी तो यहाँ पे जीते थे, तो फिर भी एक कॉन्फिडेंस था कि टीम मैदान जंग में उतरती है और एक के बाद एक मोर्चों को अभी वॉर जीतना है, लेकिन तमाम बैटल्स को टाएं फेस करते आगे बढ़ जाती है। ये 2 मैचों को याद कीजिए आप, जब उन्हें टॉप 2 में फिनिश करना था, सामने आई LSG अपने ही मैदान पर, और LSG ने उनको चुनौती दी कि 228 बनाओगे तब 1-2 में फिनिश करोगे। और इस टीम ने 228 ऐसे चेज किया चुटकी बजा के। मतलब 228 चेज करना है और 18.33 समवेयर आप जीत जाते हो, तो क्या बोलोगे? ऊपर वाले की दुआ आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ काम कर रही है।
देन आपका सामना होता है पंजाब के साथ, और कहाँ पे? मुल्लांपुर में। और वो ग्राउंड पंजाब का अपना होम ग्राउंड, आपके अपने समर्थक, आपके अपने क्यूरेटर, आपके अपना मैदान, सब कुछ आपके हक में। टॉस आप नहीं जीते और वहीं हो गया काम। आपकी पिच, आपके समर्थक, आपके लोगों के सामने आरसीबी ने अपने 11 घोड़े खोल दिए और उन्होंने रौंद डाला 101 रन। सॉरी, पंजाब के साथ अच्छा नहीं लगा स्कोर, और उम्मीद करता हूं कि क्वालिफायर 2 में पंजाब बड़े हुए हौसले के साथ आए, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत अजीज टीम है। लेकिन आरसीबी ने इस मैच में उन्हें कहीं का छोड़ा नहीं। डेस्टिनी, महारत है आपकी, ताकत है आपकी, काबिलियत है आप में, काम कर रहे हैं आप, लेकिन जब डेस्टिनी काम नहीं करती ना तो कुछ नहीं होता। ये बात तो विराट की है कि डेस्टिनी ने शायद आपके लिए पटकथा लिख दी है, लेकिन ये वीडियो तब तक संपूर्ण नहीं होगा दोस्तों अगर हम इस आरसीबी की बात ना करें। जैसा हमने कहा, फिल सॉल्ट आए, फिल सॉल्ट छाए। दिनेश कार्तिक असिस्टेंट कोच के रूप में आए, पहले ही असाइनमेंट में भाई उनका नाम तहलका मचा हुआ है दुनिया में। रजत पाटीदार का पहला टूर्नामेंट कप्तान के तौर पे उन्होंने नसीब लिख दी है कहानी। विराट कोहली भाई साहब 8 हाफ सेंचुरी के बाद उनके 614 रन हैं इस टूर्नामेंट में। हेजलवुड कहाँ चोट से परेशान थे और कहाँ कयामत ढा रहे हैं। पिछले मैच में भी 3 विकेट ले गए, और यश दयाल ने तो लगता है कि अपने 2 साल पहले वाले सारे पाप को ना रगड़ रगड़ के धोके सुखा दिया है। पिछले साल भी उनका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इस साल भी टू गुड। मतलब उनकी टीम में मैच दर मैच, मैच दर मैच, मैच दर मैच अलग 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 बंदे मैन ऑफ द मैच बनते हैं, और टीम की यूनिटी, टीम की ताकत सब कुछ बताती है। तो डेस्टिनी ने इस बार हिसाब लिख रखा है। और डेस्टिनी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बात ये भी देख लीजिए कि 29 मई का बड़ा हुआ था भाई, 29 मई, और आरसीबी होगा क्या? क्योंकि 29 मई के दिन ही 2016 में ये टीम फाइनल हार गई थी। लेकिन ऊपर वाला जब साथ देता है तो सारी तारीखें, सारे दिन अनुकूल माकूल हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि सब कुछ, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस फॉर आरसीबी। और इस टाइम चक दे फट्टे है और डिजर्व करते हैं विराट। इंडिया का इतना बड़ा बल्लेबाज और आईपीएल करियर ख़त्म होने की तरफ हो और एक ट्रॉफी ना हो तो चुभती है बात। आई होप कि ऊपर वाले ने काम कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे आप देखिए ना, सचिन तेंदुलकर 22 साल खेले, आखिरी जब उनका टूर्नामेंट था वनडे वर्ल्ड कप, भगवान ने तरसाते तरसाते आपको वहाँ तक ले आए और वहाँ पे आप जीतते हो। कई बार जितने बड़े आप होते हो उतनी बड़ी आपकी परीक्षा होती है। परीक्षा भी आपकी उतनी ही बड़ी होती है दोस्तों, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपके सामने एक टारगेट हो, आप उसे चेज करो, थोड़ा और पीछे चले जाए, थोड़ा और चेज करो, सो दैट आपका जो कृत्य है, आपका जो कमाल है, वो देर तक और दूर तक चलता रहे। और बहुत नज़दीक आ गई है आरसीबी के लिए ट्रॉफ़ी। देर तक और दूर तक हमें आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। होपफुली 3 जून को ये टीम ट्रॉफ़ी जीत रही है। आपको क्या लगता है? लिखते चलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलते रहेंगे हम आपसे। इंडिया का इंग्लैंड दौरा शुरू होने वाला है, देन तो बेतरह मिलेंगे आपसे बार बार लगातार लाइव्स एंड एवरीथिंग। आईपीएल में हमने लाइव्स नहीं किए, लेकिन वहाँ पे लाइव्स करूँगा। और हाँ, ये एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 और फाइनल में भी हम लाइव कवरेज करेंगे ज़रूर दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।